नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोग देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश के लिए जो एक शब्द आता है उसको आज हम लोग देखते हैं। और देखें पहला प्रश्न। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है जी। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है मितव्ययी, अल्पव्ययी, कृपण, मसृण। तो यहाँ पर जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसके लिए क्या आता है? कृपण आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है परागत, तथागत, क्रमागत, अन्वयागत। तो ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे, अन्वयागत। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले क्या होता है? अन्वयागत। अगला प्रश्न देखिए। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है सहायक, सहृदय, सहचर, सहकार। तो किसी की सहायता करने वाला कौन होता है? सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन। जिसके पास घर ना हो, क्या ना हो? घर ना हो, तो वो क्या कहलाता है? एक शब्द में ग्रही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। तो जिसके पास घर ना हो वह क्या होता है? अनिकेत होता है। और अकिंचन क्या होता है? जिसके पास कुछ नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या कर लेंगे? डी सही कर लेंगे, अनिकेत। निकेत माने घर होता है, और जिसके पास नहीं है तो क्या होगा? अनिकेत। अगला देखिए। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी और अवसरवादी। तो जो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे यथा स्थिति। ठीक है, यथा स्थितिवादी यानी स्थिति के अनुसार ही क्या होता है? वो बदल जाता है। अगला देखिएगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द है अच्युत, अटूटू, अटल और अदेय। अटूट होगा यहाँ पर। ठीक है, अटूट। तो यहाँ जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अच्युत होता है। ठीक है, अगला देखिए। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है अवीरा, अबला, असहाय, अकल्या, अकल्या। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? जिसके पुत्र भी ना हो और क्या ना हो? पति भी ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अवीरा। क्या कहते हैं? अवीरा। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला देखिए। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। तो यहाँ हम लोग कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रमेय। ठीक है, अगला देखिए। एक मिनट। ठीक, अगला प्रश्न देखो। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा समंदर, अंतरिक्ष, धरती, विश्व। तो पृथ्वी, ग्रहों, तारों ये सब कहाँ तारे ये सब कहाँ रहते हैं? तो ये अंतरिक्ष में रहते हैं। तो मतलब कहने का ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, जिसकी कोई उपमा नहीं ना दी जा सके के लिए शब्द होगा जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसकी उपमा ना दी जा सके वो कौन होता है, वो अनुपम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। अनुगत, पिछलग्गू, पिछल, आगत। तो जो पीछे चलने वाला होता है उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अनुगत। ठीक है, अनुगत होता है, अनुगमन करने वाला या अनुगत। अगला देखिए, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती। तो जिस पर आक्रमण होता है उसे कहते हैं क्या, आक्रांत। ठीक है, और जिस पर ना हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। ठीक है, तो ये देख लो, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहा जाता है। अगला प्रश्न, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इंद्रिय जित, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियातीत, इंद्रधनुष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या कर लेंगे, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंद्रियातीत। ठीक है, तो सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसके लिए एक शब्द है क्या, इंद्रजीत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूरब और पश्चिम के बीच की दिशा कहलाती है, क्या कहलाती है। तो देखो, आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य। तो ये क्या कहलाती है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो धरती फोड़कर जन्मा हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। द्विज, उद्भिज, स्वयंभू, भूधर। तो जो धरती फोड़कर निकलता है या उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, उसे कहा जाता है उद्भिज। ठीक है, अगला देखिए, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। राजपुत्र, कुलीन, द्विज, पूजनीय। तो जो अच्छे कुल में जन्म लेता है वो कौन होता है, कुलीन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसी तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है वैष्णव, आशातीत, जिज्ञासु, कुलीन। तो किसी तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु। आगे बढ़िए, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इंद्रजीत, इंद्र, जितेंद्रिय और इंद्रपति। तो यहाँ क्या कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे, जितेंद्रिय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिजीविषा, चतुरानन, जीविका। तो पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिजीविषा। ठीक है, अगला प्रश्न, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। तर्क सम्मत, तर्क संगत, तकावी, तटस्थ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तर्क के द्वारा माना गया। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, तर्क संगत। सम्मत नहीं होगा, तकावी नहीं होगा, तटस्थ नहीं होगा, क्या होगा, तर्क संगत। अगला देखिएगा, अगला देखो, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा दत्त, दत्तक, दत्तचित्त, दंपत्ति। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गोद लिया हुआ एक जो पुत्र होता है उसे क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं। ठीक है, तो देखो अगला,
जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, अलंघ्य। तो यहाँ पर जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसके लिए क्या कहते हैं? दुर्लभ। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। अगला प्रश्न देखिए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि, बड़वानल। तो यहाँ पर जो जंगल में आग लगती है उसे हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। जठराग्नि क्या होती है? पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, और बड़वाग्नि क्या होती है? समुद्र में लगने वाली, समुद्र कहो या फिर इसे कह सकते हो आप जल में। ठीक है, जल में लगने वाली आग। ठीक है ना, तो जो जंगल में लगती है उसे क्या कहते हैं? दावानल। अगला प्रश्न, रात में विचरण करने वाली प्राणी को, वाले होगा यहाँ पर, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाकर, बनचर, तमचोर, निशाचर। तो जो रात में विचरण करता है उसको क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। और निशाकर क्या होता है? ये तो चंद्रमा का पर्याय है। ठीक है ना, चंद्रमा का क्या है? पर्याय है। अगला प्रश्न देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए उपयुक्त शब्द है मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है निर्मम। ठीक है, बिना ममता का। अगला प्रश्न देखिए, जिसका प्रयोग शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहा जाता है समानाधिकरण, व्यधिकरण, विस्मयादिबोधक, निपात। क्या कह रहा है? जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे निपात कहते हैं। ठीक है, निपात बल प्रदान करता है। ये क्या करता है? शब्द को बल प्रदान करता है। निपात जो होता है वो शब्द को क्या करता है? बल प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निष्पलक, निष्प्रह, निर्निमेष, निर्विकार। तो जो बिना पलक झपकाए होता है उसे क्या कहते हैं? निर्निमेष कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पार्थिव के लिए वाक्यांश क्या होगा? ये शब्द एक दे दिया और यहाँ पर क्या पूछ रहा? उल्टा सवाल कर रहा है, वाक्यांश पूछ रहा है। तो देखो, पार्थिव किसे कहेंगे? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो जो पृथ्वी से होता है संबंधित उसी को क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसके लिए क्या करेंगे? एक शब्द प्रताड़ना, पश्चाताप, प्रायश्चित, हार मान लेना। तो यहाँ जो पाप करने के बाद स्वयं को दंड देना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं पश्चाताप, प्रायश्चित। क्या कहते हैं? प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, व्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा उत्तर न देने की क्षमता। इसको देखना है, व्युत्पन्नमति के लिए क्या होगा? एक वाक्यांश जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? उत्तर देने की क्षमता नहीं होगा, जो फिर से उत्पन्न हो ये भी नहीं होना, जिसकी बुद्धि में नई नई बातें आती हैं ये भी नहीं होना। क्या होगा? जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश बताना है आपको। चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो ये क्या हो जाएगा?
प्रज्ञा क्या होती है? प्रज्ञा तो बुद्धि होती है, ठीक है। ये प्रज्ञा क्या होती है? ये बुद्धि होती है, ये बुद्धि होती है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे बी नंबर, ठीक है ना। बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा बुद्धि है और चक्षु क्या है? ये तो नेत्र है, ठीक है। तो बुद्धि जिसका नेत्र हो, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, खाने की इच्छा के लिए प्रयुक्त शब्द है विभुच्छा, भूभुच्छा, विभुच्छा, भूभुच्छा। तो यहाँ क्या कर लेंगे? बुभुच्छा, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्व शास्त्री, भूकंपवेत्ता। तो जो भूमि के अंदर की जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला देखिए, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु, मुमुक्षी। तो जो मोक्ष की कामना करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुमुक्षु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न देखिए, जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कम खर्च करता हो। वहाँ क्या था? जो कंजूसी से खर्च करता था तो उसे तो हम कृपण कहते थे, लेकिन जो कम खर्च करता है तो उसे देखो क्या कहते हैं? कंजूस, लोभी, मितव्ययी, मक्खी चूस। तो क्या बोलेंगे? जो कम खर्च करता है मितव्ययी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है वो क्या होता है? सर्वज्ञ, ठीक है। क्या कर लेंगे इसको? सर्वज्ञ। अगला, जो सब जानता हो या सब कुछ जानता हो तो क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है आजीवन, शाश्वत, समसामयिक और समानुकूल। तो यहाँ पर जो एक ही समय में जो वर्तमान के लिए होता है वो क्या करते हैं? समसामयिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी, उपकारी। तो जो दूसरों की बातों में दखल देना होता है उसे हम कहते हैं हस्तक्षेप, ठीक है, हस्तक्षेप। अगला देखो, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा समीचीन, प्राचीन, कालांतर, सनातन। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं सनातन, ठीक है। अगला प्रश्न, जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द है समुच्चरित, अनुच्चरित, अनुत्तरित, मौन, अनुच्चरित। क्या है? समुच्चरित, अनुत्तरित, मौन, अनुच्चरित। तो जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ रहेगा ऑप्शन डी अनुच्चरित, ठीक है। अगला प्रश्न, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे, जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत, ठीक है। तो जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय, रहस्य।
तो जो वाणी द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता वो क्या होता है? अनिर्वचनीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्झर, निर्जर, अजर, अमर। तो जिससे बुढ़ापा ना आए उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अजर। ठीक है, जो क्या नहीं होता? बूढ़ा नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है वाक्यांश के लिए। आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या, अनाक्रांत। तो जिस पर हमला ना किया गया हो तो वो क्या होता है? हमने बताया है अभी पीछे आपको कि वो होता है अनाक्रांत। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है? अजन्मा, अजेय, अजातशत्रु, आक्रांत। तो ये क्या होता है? अजातशत्रु होता है। जिसका शत्रु ना जन्म लिया हो उसके लिए क्या करते हैं? अजातशत्रु। अगला प्रश्न देखिए, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि और पश्चाताप। तो जो अपराध बोध से होने वाली ग्लानि है उसके लिए हम क्या करते हैं? आत्मग्लानि। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं अजान बाहु, अजान बाहु, अजानुबाहु, समबाहु, विषमबाहु। तो जिसकी भुजाएं लंबी होती हैं घुटनों तक उसके लिए क्या कहते हैं? अजानबाहु। ए नंबर सही कर लेना। अगला देखिए, जो शीघ्र संपन्न हो जाए उसे कहेंगे प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्ना, आशुतोष। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आशुतोष। आशुतोष किसका पर्याय है? तो शिव जी का है, शिव जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो अगला देखिएगा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि, आत्मकथा। तो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या कहलाती है? ये कहलाती है आत्मकथा। स्वयं जो लिखता है वो होती है आत्मकथा। अगला प्रश्न देखिए, रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। तो आपको याद रखना है वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। पुजारी, पंडित, आस्तिक, ब्राह्मण। तो ये क्या हो जाएगा? आस्तिक। जो ईश्वर में आस्था रखता है वो होता है आस्तिक, और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है वो क्या होता है? नास्तिक। अगला प्रश्न देखो, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा कविराज, आशु कवि, महाकवि, कवीस। तो जो तत्काल रचना करता है या कविता रचता है तो वो क्या कहलाता है? आशु कवि कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है आधिदैविक, आधि भौतिक, आधिदैहिक, आत्मघाती। तो इसके लिए एक शब्द क्या होता है? आधि भौतिक। जो जीवों और धूतों द्वारा होता है तो उसके लिए क्या होता है? आधि भौतिक। अगला प्रश्न, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है घाटी, उत्पत्तिका, द्रोण, बेसिन। तो जो पर्वत की तलहटी जो होती है भूमि तलहटी के पास वाली उसे हम कहते हैं उत्पत्तिका। ठीक है, उपत्यका। ठीक, अगला बढ़िए, जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है उर्वरा, उपकृत, कृतज्ञ, कृतार्थ। तो जिस पर उपकार किया गया हो तो वो होता है उपकृत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
कृतज्ञ जिसका संक्षिप्तीकरण है तो उसे बताना है। उपकार को करने वाला, उपकार को कराने वाला, किए हुए उपकार को न मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला। तो जो कृतज्ञ होता है वो किए हुए उपकार को मानने वाला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जिसे ये जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ होगा, मतलब असमंजस में पड़ा रहे कि हम करें क्या ना करें, उसके लिए देखो, कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्यहीन, किम कर्तव्य विमूढ़, लाचार। तो उसके लिए एक शब्द है जो है किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, ऑप्शन सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो दुष्कर, दूभर और कठिन, असंभव। तो जो काम करना कठिन हो वो क्या होता है, दुष्कर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला देखिएगा, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा दुर्गम, दुर्लभ, आगम, सुलभ। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, दुर्लभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दुर्लभ। अगला देखिए, अब हाँ, प्रश्न हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, अच्छे से इनको पढ़िएगा। ये आपके पेपर में आने की संभावना है क्योंकि विगत वर्षों में आए हुए ही प्रश्न हैं, कोई नए प्रश्न नहीं है, विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगे। इन्हीं में से लगभग आपके पेपर में आने के चांस रहेंगे क्योंकि रिपीट करता है। आगे बढ़िए, और क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करना आप ही का काम है, तो इसको शेयर करिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा। अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तो धन्यवाद। ठीक है।